मत्स्य विश्वविद्यालय के एमए पूर्वार्ध के छात्रों का आज इस कंटेंट्स में स्वागत है। मैं डॉक्टर जेसी नारायणन, सह आचार्य संस्कृत, आपको एमए पूर्वार्ध की तृतीय प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक सांख्य दर्शन की महत्वपूर्ण पुस्तक है सांख्य कारिका श्री ईश्वर कृष्ण विरचित के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो सांख्य दर्शन की पृष्ठभूमि या परिचय हम प्राप्त करते हैं कि भारतीय षड दर्शनों में महर्षि कपिल मुनि द्वारा प्रणीत प्रकृति पुरुष को व्यक्त करने वाला 25 तत्वों वाला सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम है। विद्वानों सांख्य में वर्णित 25 तत्वों के कारण इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा, जिसके विषय में प्राचीन आचार्यों का यह कथन है कि संख्या प्रकृते चैवं प्रकृतिं च प्रचक्षते तत्वानि च चतुर्विंशस्तेन सांख्यम प्रकीर्तितम्। महाभारत में ये कहा गया है कि संख्या प्रकुरुते चैव, संख्या को चूँकि व्यक्त करता है और प्रकृति को भी व्यक्त करता है, और 24 तत्वों से युक्त यह सांख्य ऐसा कहा जाता है। इसमें पंचविंशति तत्वानां संख्या विचार है, 25 तत्वों की संख्या के विषय में विचार किया गया है। तम अधिकृत्य ग्रंथ कृत ग्रंथ, उसको अधिकृत्य करके उसको लक्ष्य करके किया गया ग्रंथ सांख्य, यह सांख्य की व्युत्पत्ति कही गई है। ये सांख्य तत्व विलास में रघुनाथ तर्क वाचस्पति का कथन है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि षड दर्शन समुच्चय के अनुसार शंख नाम से सांख्य शब्द पड़ा, अर्थात शंख नाम के कोई आचार्य थे, उन्होंने इसका सर्वप्रथम उपदेश किया था, इसलिए शंख के तालव्य शय की जगह दंत सकार करके सांख्य शब्द की उत्पत्ति हुई। एक अन्य मत में कि क्रमशः जिस ग्रंथ में तत्वों का विचार किया गया हो, चिंतन किया गया हो, उसे सांख्य दर्शन कहा जाता है। समानम क्रमपूर्वकम ख्यानम कथनम यश्याम सा संख्या, क्रम पूर्वक विचारणा के द्वारा किया गया ग्रंथ सांख्य ऐसा कहलाता है, ऐसा सांख्य तरंग में दधातीर्थ ने कहा है। तो इन परिभाषाओं से दो बातें स्पष्ट होती। पहला कि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का क्रमशः ज्ञान कराया गया है, जिन तत्वों के सम्यक ज्ञान से पुरुष की दुख की निवृत्ति हो जाती है और वह कैवल्य प्राप्त करता है, जो कि पर पुरुषार्थ है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अतः सांख्य के सम्यक ज्ञान से 25 तत्वों के सम्यक परिचय से मोक्ष रूप पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। कहा भी गया है कि पंचविंशति तत्वज्ञ यत्र कुत्रात्रमे वसेत जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशय, यानी 25 तत्वों का ज्ञाता जो कहीं भी आश्रम में निवास करता है, चाहे वह जटा वाला हो, चाहे वह मुंडी यानी खलवाट हो, शिखी वापी अथवा शिखा वाला हो, वह मुच्यते नात्र संशय, वह मुच्यते यानी मुक्त हो जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इससे सांख्य दर्शन का सम्यक विवेचन सिद्ध होता है। कभी कभी सांख्य दर्शन को कापिल दर्शन भी कहते हैं। कहा गया सांख्यमिति कापिल दर्शनम आदि पुरुषम निमित्तेयम, यानी आदि पुरुष के निमित्त यह बात कही गई, इसलिए सांख्य पुरुष से कपिल पुरुष को भी कहा गया है।
इन 25 तत्वों के सम्यक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इस सांख्य दर्शन में 25 तत्व कौन कौन से है? सबसे पहला तो तत्व है प्रकृति, दूसरा है पुरुष, फिर एकादश इंद्रियां, पंच महातत्व, बुद्धि अहंकार मन और पंच महाभूत। ये मिलाकर के 25 तत्व होते हैं। इन 25 तत्वों के सम्यक बोध से अथवा तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। सांख्य दर्शन की परंपरा में अनेक विद्वान हुए हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं आचार्य कपिल। और ये कपिल जो है, इन्होंने सबसे पहले सांख्य दर्शन की नींव रखी और 25 तत्वों के विषय की संख्या के विषय में विचार किया। विष्णु के 5वें अवतार ये माने गए हैं और सभी ने ऋषि प्रसूतम कपिलम इस पंक्ति के आधार पर भास्कराचार्य ने कपिल को हिरण्यगर्भ के रूप में माना है। तो इस प्रकार उत्कृष्ट भाव से युक्त सबसे पहले कपिल मुनि का इसमें नाम आता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आते हैं आसुरी। भगवान कपिल ने आसुरी को सांख्य का उपदेश किया। आसुरी का नाम शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है और ब्राह्मण साहित्य के अनुसार कपिल मुनि ने स्वयं आसुरी के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम गृहस्थाश्रम में प्रसन्न हो? तो आसुरी कहते हैं कि नहीं। तब सांख्य ने उनको, कपिल मुनि ने उनको सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। आसुरी के बाद पंचशिख, जो कि भगवान आसुरी के शिष्य थे, महाभारत में इनके विषय में वर्णन प्राप्त होता है। पंचशिख के विषय में पराशर गोत्र के थे। कपिला नामक ब्राह्मणी के दूध से संपोषित होने का इनके कापिलेय भी कहा जाता है। वाचस्पति मिश्र ने योग सूत्र के भाष्यगत गद्यात्मक उद्धरणों को पंचशिख का बताते हुए उनकी प्रधान प्रति की ओर संकेत किया है। इसमें एक जगह और भी बताया गया कि पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्रात् समेव सत् जटी मुंडी सिखी वापि मुच्यते नाथ संशय। यह श्लोक भी पंचशिख के द्वारा रचित माना गया है। इसलिए पंचशिख नाम के ऋषि इस परंपरा में रचित रहे हैं। पंचशिख के अलावा विंध्यवास, जो कि प्राचीन सांख्याचार्यों में से सर्वश्रेष्ठ थे, उन्होंने भी जो है सांख्य दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या की और प्रस्तुतिकरण किया। इसलिए इस रूप में पंचशिख और विंध्यवास, विंध्यवास नाम शब्द से स्पष्ट है, विंध्याचल में जो कि वो निवास करते थे, इसलिए उनको विंध्यवास कहा गया है। और उन्होंने इसके सिद्धांतों की, सांख्य के सिद्धांतों की चीनी परंपरा के अनुसार विंध्यवास नाम के सांख्याचार्य हिरण्य सप्तति नामक सांख्य दर्शन से संबंधित ग्रंथ के लेखक हुए। हिरण्य सप्तति इनके बाद वार्षिगण्य, इन्होंने ईश्वर कृष्ण से अभिन्न माना कुछ विद्वानों ने, लेकिन वार्षिगण्य अलग से थे कि श्रोत्रादि वृत्तिरिति वार्षिगणाः, ऐसे इस पंक्ति मिलती है युक्ति दीपिका की, जिसके अनुसार विंध्यवास के गुरु को वार्षिगण्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त जेगी शव्य, देवल, वोढु और अन्य आचार्यों में सनकादि, सत्र, भृगु, शुक्र, काश्यप, पराशर, गर्ग, गौतम, नारद, आर्ष्टेन, अगस्त्य और पुलस्त्य, हारित आदि भी प्रसिद्ध है।
पराशर को भी सांख्याचार्य की श्रेणी में लिया गया है। चीनी अनुवाद में ईश्वर कृष्ण को कौशिक गोत्र वाला माना गया और इस परंपरा में ईश्वर कृष्ण भी आते हैं जो कि सांख्य दर्शन के प्राचीन और प्रतिष्ठित आचार्य हैं। जिन्होंने सांख्य दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को एक सूत्र में उपनिबद्ध किया है। धन्यवाद।